Welcome to Abrar Electrical World channel. Please subscribe, share our channel. This is specifically for our junior engineers and the engineers in field, totally voluntarily service. Now, today's topic is that NTDC current transformer specification for 220 kV and 132 kV grid stations. तो मैंने एक वापडा की स्पेसिफिकेशन या एनटीडीसी की स्पेसिफिकेशन डिस्को के पास भी यही अप्लाई होती है, तो वो उसका नंबर है P223। उससे मैंने एक्सट्रैक्ट किया है ये, ताकि मैं खुद टाइप करूं तो कोई गलती का इम्कान हो जाए। तो ये एग्जैक्ट जो उसमें है स्पेक्स में वो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम दी एनटीडीसी स्पेसिफिकेशन ऑफ GIS 220 एंड 132 kV ग्रिड स्टेशन। अब इसमें अगर आप देखें तो ये क्लास ABC, मैंने एक और स्लाइड दिखाई थी जब GIS की बस बार और ब्रेकर के मुतालिक, तो उसमें ऊपर लिखा हुआ था। ये जो कि उसका पार्ट है तो इसमें नहीं लिखा हुआ है। टाइप ए 220 kV है और टाइप बी जो है वो 132 kV ग्रिड स्टेशन है, जो कि 220 kV के साथ बना होता है। साथ का मतलब ये है कि एक ही लोकेशन पे होगा और बीच में एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा होगा, तो यानी ये बिल्कुल वहीं पर लगा होता है, उसी एरिया में, उसी बिल्डिंग के, उसी ग्रिड स्टेशन के अंदर। और टाइप सी जो स्पेसिफिकेशन है इसमें ये डिफाइन किया हुआ है एनटीडीसी की स्पेसिफिकेशंस में कि ये 132 केवी का ग्रिड स्टेशन है, 132/11 यूजुअली, और ये इंडिपेंडेंट कहीं दूर लाइन ले जाके लगाया हुआ होगा। तो ये 3 कैटेगरीज में उन्होंने अपने टाइप डिफाइन किए हुए हैं। ये अपने एनटीडीसी के अपने हैं, ये कोई IEEE या IC की क्लासिफिकेशन नहीं है। बहरहाल यहाँ पर बात हो रही है करंट ट्रांसफार्मर की, तो देखें इन्होंने स्पेसिफिकेशन में तीन चॉइसेस दी हुई हैं, यानी प्राइमरी करंट में आप सेटिंग कर सकते हैं और सेकेंडरी साइड से आप जो भी टर्मिनल यूज़ करें उसके हिसाब से ये सेलेक्ट हो जाएगी। मैंने अलग एक वीडियो बनाई हुई है और डाली हुई है लेक्चर के, जो सेकेंडरी टेप्स हैं वो किस हिसाब से चेंज होते हैं। सेकेंडरी करंट वही रहता है, 1 एम्पियर लिखा है तो 1 ही रहेगा, लेकिन सेकेंडरी की डिफरेंट टेप आप इस्तेमाल करने से, मैंने एक सिटी नेम प्लेट की पूरी एक वीडियो लेक्चर डाला हुआ है, उसके अंदर ये पूरी डायग्राम भी डाली हुई है कि नेम प्लेट पे किस तरह से बना हुआ होता है, और इसी तरह की स्लाइडें बनाई हैं। तो उसके अंदर आपको साफ जाहिर हो जाएगा कि कौन से कनेक्शन करेंगे तो आपको कौन सा रेशो मिलेगा। कि अगर आपको ये लेना है 2400 या 1200 या 600, तो कौन सा आपको लेना है, तो उसी हिसाब से सेकेंडरी वाइंडिंग जैसे आप कनेक्ट करेंगे उसी हिसाब से वो आपको रेशो मिल जाएगा। तो 220 केवी पे ये चॉइस है, और 132 केवी का ग्रिड जो 220 के साथ बना है उस पर ये चॉइस है। देखिए इसमें क्या लिखा है, 1600, 800, 400। लाइन पे भी 1600, 800, 400, 220 के पे 2400, 1200, 800, 600। तो यहाँ पर भी ये चॉइस है, आप जैसी लाइन की कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से ले लेंगे। फिर यहाँ पर आप देखें ये 1600, 800, 400 और 200 एंड 100। तो ये 200/100 कहाँ पर है, ये जैसे 40 MVA ट्रांसफार्मर है तो उसमें मैक्सिमम करंट 200 से कम होता है। हाई हाईएस्ट भी अगर करंट लेंगे टेप्स पोजीशन के हिसाब से तो 170-80 तक पहुँचेगा या थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो आमतौर पे देखें यहाँ पर भी 200, 100 ओनली यूज़ किया है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम 40 MVA का ट्रांसफार्मर का अज्यूम किया गया है लगाने का, इसलिए इसको 200, 100 रखा गया है। ये कौन सा ग्रेड है, टाइप सी 132 kV/11 kV, जो लोड के लिए इस्तेमाल होते हैं, जगह जगह लगे होते हैं, सैकड़ों की तादाद में मौजूद है। तो ये इसलिए मैंने रीज़न थोड़ा सा दिया है कि ये लगता है कि ये क्यों भाई एकदम से 200 और 100 कर दिया। यहाँ तो ये इसलिए यहाँ पर देखें, इससे जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर 40 MV से ज़ायद का भी ट्रांसफार्मर है, तो वो कौन सा हो सकता है, वो ऑटो ट्रांसफार्मर भी हो सकता है, जो कि ए और बी को कनेक्ट करेगा 220 और 132 के दरमियान में।
उसकी कैपेसिटी जो है वो 165 एम भी हो सकती है, 250 एम भी हो सकती है। तो उसी हिसाब से आप सीटीओ का लाइन का कनेक्शन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। फिर ये देखें, वी ए बटन दिया हुआ है। आप देखें यहाँ पर ये 5 कोर हैं, हर में पहली जो शो की मेजरिंग है, तो उसका बटन है। उसके बाद 4 इसमें प्रोटेक्शन है, इसमें 3 प्रोटेक्शन किए हैं, इसमें भी 3 प्रोटेक्शन किए हैं, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2। अब ये डिपेंड करता है इम्पोर्टेंस के हिसाब से। जैसे ट्रांसफार्मर यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है, तो ये हो सकता है 4 कोरों में एक ओवर करंट पे लग जाए, एक डिफरेंशियल के लिए इस्तेमाल हो जाए, एक रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट के लिए इस्तेमाल हो जाए, एक जो है वो स्पेयर रखी हुई है या किसी और पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें, ये 3 है, तो डिफरेंशियल, रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट ले लें, एक प्योर करंट अर्थ फॉल्ट, सब लग जाएंगी। तो इस तरह चॉइस आपके ऊपर है, आप इस पर भी छोड़ सकते हैं कोई। यहाँ पर देखें, सिर्फ 2 हो गई हैं, क्योंकि ये 132 केवी बाई 11 केवी का है। एक पे ओवर करंट लगा दें, एक पे डिफरेंशियल लगा लें, और ओवर करंट के साथ भी डिफरेंशियल लग सकती है। लेकिन चूंकि उसकी क्लास अलग होती हैं, इनमें क्लासेस इसकी नहीं दी हुई हैं, बटन दिए हुए हैं, तो ये अलग मैं एक वीडियो में दिखाऊंगा कि इनकी क्लासेस क्या क्या हैं, तो फिर वो आपको इसके मुतालिक भी मालूम हो जाएगा। तो ये आगे आप देखें कि यहाँ पर, तो ये स्लाइड आप देखें, इसके अंदर उसी तरह क्लास ए बी सी जो पिछले उसमें था, उसी हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लें। तो आप देखेंगे कि इसमें मेजरिंग कोर की जो सेकेंडरी है, उसका 0.5 क्लास है हर जगह, क्योंकि ये बिलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही होंगी, सिर्फ ये एनर्जी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, तो ये 0.5 है। अगर ये बिलिंग के लिए इस्तेमाल हो, कि आईपीपी से कनेक्शन हो, तो फिर जहाँ पर के बिजली का पेमेंट करना हो, लेना देना हो वो, तो फिर वहाँ पर 0.2 क्लास होती है मेजरिंग की। तो एक्यूरेसी क्लास जो है ये 0.5 है। फिर प्रोटेक्शन की जो सेकेंडरीज है, देखे 5P 5P, फिर 10P 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 10P। तो इस तरह से देखें, ये इन्होंने मुख्तलिफ 5P जो है, यानी 5% प्लस माइनस एरर, और 20 उनका एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर है, सेचुरेशन फैक्टर है। तो देखा जाए तो 220 पे 5P20 और 5P20 ऐसे कहेंगे जब नाम लेंगे सिटी का कि क्लास क्या है। इसी तरह जब 132 केवी पे आए, जो 132 केवी के साथ है, यानी कि ये वाला कॉलम, तो ये वो ग्रिड है जो कि 132 केवी के साथ है, तो ये लाइन पे और ये ट्रांसफार्मर, तो इस पे 10P20 और 10P20 है। तो ये देखें, तो ये एरर यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा अलाउ किया हुआ है, 10% का एरर अलाउ किया हुआ है। लेकिन अगर आप बहुत से ग्रिडों पे जाएं, तो आपको 5P20 भी इन पे भी मिल सकती है, होती भी है। और के इलेक्ट्रिक में कोई भी 10P20 नहीं है, सारी की सारी 5P20 है, क्योंकि बहरहाल ये एरर ज़्यादा, मिसमैच ज़्यादा हो जाता है। और सीटी डिफरेंशियल के लिए और के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं होता 10P20। तो वो तो क्लास ऑफ प्रोटेक्शन जो है एक्स या PX होनी चाहिए, ये यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि वो अलग से उसका क्या उसके अंदर प्रोविजन है, लेकिन इस स्पेक्स में, इस चार्ट से जाहिर हो रहा है कि इसमें क्लास PS या PX की कोई भी कोर नहीं है, जो कि रिक्वायर्ड होती है फॉर हाई प्रिसिशन प्रोटेक्शन, जैसे कि डिफरेंशियल या दूसरे। तो इसको ज़रा, हो सकता है किसी और स्पेक्स में इन्होंने कवर करा हो, जो लोग वापडा के हैं या कोई इसको देख रहे हो और उनको पता हो, तो ज़रा मुझे वो शेयर कर देंगे तो बेहतर होगा। ईमेल मेरा दिया होता है हर एक के अंदर, ताकि फिर मैं उसको भी लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, सबके फ़ायदे की बात है। तो इंशाल्लाह ये अ, मेरा ख्याल है कि काफ़ी है फ़िलहाल, ये आज के लिए काफ़ी है। तो इंशाल्लाह फिर यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। और